मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। जब तक हम हानि लाभ की जागतिक दृष्टि से, भौतिक बुद्धि कौशल से सोचकर और यहाँ की हानि को मिटाने जाएंगे और यहाँ के लाभ को प्राप्त करने की सोचते रहेंगे, वहाँ तक नई नई हानियों का स्वरूप हमारे सामने आता रहेगा। नई नई हानियों की कल्पना हमारे मन में आती रहेगी और लाभ हमारा आगे से आगे सरकता चला जाएगा। ये हो तब ठीक हो, ये हो तब ठीक हो, ये हो तब ठीक हो। एक कमी का बोध निरंतर मन में बना रहेगा। कहीं पर भी अंतिम श्वास तक कोई भी जो केवल भौतिक पदार्थों से और भौतिक बुद्धि से सुख शांति प्राप्त करना चाहता है, अंतिम श्वास तक वो खोज में रहेगा, उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ है नहीं। जो वस्तु जहाँ है नहीं वहाँ से मिल नहीं सकती। तो संसार के जितने भी ये प्राकृतिक औपाधिक पदार्थ हैं, प्राणी हैं, ये सब के सब अपूर्ण हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। तो जो वस्तु परिवर्तनशील है वो सम नहीं हो सकती, जो वस्तु अनित्य है वो सदा रह नहीं सकती, और जो वस्तु अपूर्ण है वो कभी पूर्णता का अनुभव करा नहीं सकती। अपूर्ण वस्तु नित्य कमी को हमारे सामने रखेगी। स्वाभाविक ये कमी है। परिवर्तनशील वस्तु निरंतर अपना बदलता हुआ रूप दिखाती रहेगी, स्थिति एक सी नहीं रहेगी। यहाँ की कोई वस्तु, अवस्थाएं, लड़के थे वो लड़कपन मर गया, जवान हुए, बूढ़े हुए, बीमार हुए, वस्तुओं का रूप बदला, स्थितियां बदली। आज धनी है कल गरीब हो गया, आज गरीब है कल धनी हो गया, आज स्वस्थ है कल बीमार हो गया, आज बीमार है कल स्वस्थ हो गया। तो परिवर्तनशीलता, अनित्यता और अपूर्णता ये प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ में सहज हैं। तो जो अनित्य है, जो अपूर्ण है और जो परिवर्तनशील है वो कभी सुखदायिनी स्थिति नहीं ले सकते। इसलिए जगत की प्रत्येक स्थिति हम भूल से मान लेते हैं कि अमुक स्थिति को जो प्राप्त है वो सुखी होंगे। कोई कम हैसियत वाला आदमी बड़ी हैसियत वाले संसारिक दृष्टि से अपने बड़ों को देखता है, जो बड़े माने जाते हैं, तो समझता है कि ये सुखी होंगे, इनके पास सारी स्थितियां अनुकूल हैं, संपन्न हैं। पर उनके पास जो प्रतिकूलताएं हैं, उनकी दृष्टि में जो कमियां हैं, वो कमियां हमारे पास तो नहीं है, पर उनके पास तो ढेर की ढेर है। जिस चिंता नल में हम जलते हैं उससे कहीं अधिक में वो जलते हैं। क्यों जलते हैं? ये स्वाभाविक बात है। जिन पदार्थों में वो हैं वो सारे पदार्थ, स्थितियां परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं और अपूर्ण हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अनित्य, अपूर्ण और परिवर्तनशील जो वस्तु स्थिति पदार्थ हैं, प्राणी हैं,
उनमें नित्य सुख शांति, पूर्ण सुख शांति की संभावना कभी हो नहीं सकती। अतएव कभी भी इनसे सुख शांति नहीं मिल सकती। अगर सुख शांति की चाह है और बुद्धि भगवान ने ठीक कर दी है, तो उसी मार्ग पर जाना होगा और उसी जगह पहुंचना होगा जहां सुख शांति है। हम न माने न चले तो इससे वो न तो मार्ग दूसरा बदल देगा और न वो वस्तु स्थिति बदलेगी। जैसी जो है वैसी रहेगी, हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए बुद्धि का ठीक होना, ठीक ठीक समझना ये आवश्यक है। बुद्धि की शुद्धि के लिए ही आराधना, सत्संग, स्वाध्याय, पूर्व के ऋषि मुनियों की वाणी का अध्ययन ये आवश्यक है, जिससे हमारी बुद्धि में जो विपर्य हो रहा है, हम जो बुरे को भला, पाप को पुण्य, हानि को लाभ मान रहे हैं, ये हमारी जो विपरीत बुद्धि है, इसी से प्रेरित होकर हम जगत में नए नए दुखों का, नई नई अशांतियों का आवाहन, निर्माण और आविष्कार कर रहे हैं। और इसमें हम अच्छा समझते हैं, तभी करते, नहीं तो क्यों करते। बुद्धि का ठीक होना, ठीक ठीक समझना ये आवश्यक है। बुद्धि की शुद्धि के लिए ही आराधना, सत्संग, स्वाध्याय, पूर्व के ऋषि मुनियों की वाणी का अध्ययन ये आवश्यक है, जिससे हमारी बुद्धि में जो विपर्य हो रहा है, हम जो बुरे को भला, पाप को पुण्य, हानि को लाभ मान रहे हैं, ये हमारी जो विपरीत बुद्धि है, इसी से प्रेरित होकर हम जगत में नए नए दुखों का, नई नई अशांतियों का आवाहन, निर्माण और आविष्कार कर रहे हैं। और इसमें हम अच्छा समझते हैं, तभी करते हैं। चोर चोरी करता है ना, वो भी अपनी जान में लाभ की आशा से करता है, हालांकि बुरी चीज है। डकैती करने वाला, खून करने वाला भी समझता है अपने मन में इसको मार देंगे तो निष्कंटक हो जाएंगे, अगली बात भूल जाता है। तो वहां वो अपनी जान में उस समय, चाहे वो क्षणिक ही उसका उस प्रकार का विचार हो, पर विचार होता अपने भले का ही। गुस्से में आदमी जब बहुत ज्यादा आविष्ट होता है, क्रोधाविष्ट, उस समय भी एक धुंधली सी बात उसके मन में आती है कि मर जाए तो आराम हो, मार दे तो आराम हो। तो ये उस समय भी अपना सुख देखता है वो, चाहे वो भ्रांत हो। तो मनुष्य बुराई में भी सुख देखता है, ये उसकी नियत खराब नहीं, बेईमानी कहते उसको, पर बुद्धि विपरीत है ये कहना पड़ेगा। बुद्धि उसकी ठीक ठीक निर्णय नहीं करती, ये कहना पड़ेगा। तो बुद्धि की विशुद्धि के लिए, बुद्धि निर्णय ठीक कर सके, बुद्धि में प्रकाश आ जाए, सात्विकता आ जाए, सब काम क्यों बिगड़ते हैं? बुद्धि का निर्णय नहीं होने से। बुद्धि का निर्णय अगर ठीक हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए। बुद्धि का निर्णय ठीक न होने से ही काम बिगड़ते हैं। बुद्धि का निर्णय ठीक क्यों नहीं होता? कि बुद्धि सात्विक नहीं है। बुद्धि ठीक स्थान पर जमकर उसका ठीक उसकी मीमांसा नहीं कर पाती। बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है, निश्चयात्मिका नहीं। निश्चयात्मिका बुद्धि गीता में कहते हैं एक होती है, और जहाँ जब लगती है ठीक उस एक में लग के ठीक निर्णय पर पहुंच जाती है। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, जीवन रथ का संचालन करने वाली बुद्धि है। बुद्धि अब जहाँ जाना है उस चीज को न देखकर और स्टेशन जाना भूल जाए, सारथी कहाँ जाना है, या 20 चीज सामने आ जाए, वहां जाए कि वहां जाए, तो पहुंचेगा कैसे? तो निश्चयात्मक होना चाहिए बुद्धि को। तो बुद्धि निश्चयात्मिका होती है तो ठीक निर्णय करने वाली होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि कब होती है?
जब सात्विकी होती है, जब उसमें ठीक प्रकाश आता है, जब वो धुंधली नहीं होती, तमसाच्छन्न नहीं होती। तामसी बुद्धि जो है अंधकाराच्छन्न, उसका निर्णय उल्टा होता। अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो तामसी बुद्धि ये मनुष्य को गिराती है। तामसी बुद्धि अमुक में हो अमुक में न हो सो बात नहीं है। जिसकी भी वृत्ति अधिक विषयाविष्ट है, जिसका मन अधिक विषयासक्त है, उसकी बुद्धि तामसी हो जाएगी। क्योंकि ये विषय चिंतन, आसक्ति, कामना, क्रोध, सम्मोह, स्मृति भ्रष्ट करके बुद्धि का नाश करता है। ये क्रम है। विषयों का चिंतन, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध या लोभ, क्रोध या लोभ से स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश। ये भगवान ने गीता में क्रम बताया। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बोले भाई क्या करें, बुद्धि मारी गई थी, बुद्धि नष्ट हो गई, सर्वनाश हो गया। सर्वनाश का मूल बुद्धिनाश, बुद्धिनाश का कारण स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रष्ट होने का कारण सम्मोह, सम्मोह का कारण क्रोध या लोभ, क्रोध या लोभ का कारण कामना, कामना का कारण विषयासक्ति, और विषयासक्ति का कारण विषय चिंतन। तो विषय चिंतन जितना अधिक मनुष्य के होता रहेगा, उतना ही अधिक उसकी बुद्धि भ्रंश होने की संभावना रहेगी। विषय चिंतन के बदले में भगवत चिंतन हो, बस यही साधना यहीं से आरंभ है। विषय चिंतन के बदले में भगवत चिंतन होने लगे, भोगों की स्मृति के बदले भगवान की स्मृति होने लगे, भोगों की चिंता के बदले में स्मृति न होने की चिंता होने लगे, भोगों में लगने वाला मन भगवान में लगने लगे। इस प्रकार की स्थिति हो जाए, उसका नाम साधन प्राप्त पुरुष की स्थिति है। और इसमें जो लगना है, ये साधना का प्रारंभ है। इसमें लगना ही होगा, कभी न कभी, आज नहीं, इस जीवन में लगे, 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, जब कभी जीवन में सुख शांति की सच्ची चाह होगी, इधर मुड़ना ही पड़ेगा। कोई नान्य पंथा विद्यते, वो दूसरा कोई पंथ है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, इसके सिवा इधर आना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई मार्ग नहीं। इधर आए बिना काम चलेगा ही नहीं। बारी मथे बरु होय घृत, सिकता थे बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। जल में से, जल के मंथन से चाहे घृत निकल आवे, है नहीं, निकलेगा नहीं। और बालू के पेरने से चाहे तेल निकल आवे, परंतु बिना भजन के भवसागर से तरना होगा ही नहीं। तो जिसको भी सुख शांति की चाह होगी, उसको अंत में, आज नहीं कल, वर्षों बाद, या दूसरे तीसरे जीवन में, या हजारों जीवन के बाद, इस तरफ बाध्य होकर आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज आ जाए, बुद्धिमत्ता है, इसी जीवन में सफलता मिल जाएगी। ये अपेक्षित नहीं है प्रारब्ध के। भगवत प्राप्ति का जो सुख है, ये प्रारब्ध जनित नहीं है। प्रारब्ध इसमें बाधक भी नहीं हो सकता, अगर प्रबल इच्छा हो तो, क्योंकि ये इच्छा जनित है ना। भगवत प्राप्ति है इच्छा का फल, और भोग प्राप्ति है कर्म का फल। भोग में कर्म की अपेक्षा है, कर्म यदि न हो तो उस प्रकार का भोग नहीं मिलेगा। पर भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती, इच्छा प्रबल हो जाए तो कर्म कुछ भी रहे, कोई कर्म बाधक नहीं होता उसमें, क्योंकि वो इच्छा की वस्तु है, अपनी वस्तु है अपने पास। इच्छा करने पर ही मिलती है, भोग तो है नहीं, भोग तो है नहीं, वो तो उसके लिए तो कर्म चाहिए,
पर भगवान तो हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, सदा साथ हैं, सबके साथ हैं, सब समय हैं, सर्वत्र हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति इच्छा जनित होने के कारण से अभी हो सकती है। तो चाहे हम आज कर लें और चाहे 1000 वर्ष के बाद करें, चाहे न करें, जब कभी करनी होगी तो बस इस मार्ग पर आना पड़ेगा। तो उस मार्ग के 2 वो स्वरूप हैं, या तो जगत स्वप्नवत अलीक है और या जगत भगवान से भरा है। या तो जगत को स्वप्नवत मानकर इसमें केवल व्यावहारिक क्षेत्र में अनासक्त होकर काम करें, और या जगत को भगवान का लीला क्षेत्र मानकर लीला में भगवान के सेवक बनकर प्रत्येक कार्य उनकी सेवा का करें। इन 2 भावों में से जो भाव जिसको रुचिकर हो उसी भाव को ग्रहण कर ले और इस मार्ग पर आ जाए। इस मार्ग पर आए बिना शांति सुख नहीं मिलेंगे, चाहे वो प्रयास व्यक्तिगत हो चाहे समष्टिगत हो, वो प्रयास विफल ही होगा। इसीलिए अपने यहाँ त्याग की शिक्षा प्रधान थी। संसार ईश्वर से भरा है और इसमें जो भोग है वो भोग ईश्वर की सेवा के लिए, तो भोगों में से आसक्ति निकाल कर भोगों को भोग। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था मागधकशुद्धनम। उपनिषद का मंत्र है कि भगवान से भरा हुआ जगत त्याग पूर्वक भोगो यहाँ पर, तब तो ठीक। और कहीं भोग बुद्धि से भोगने लगे तो भोग तो सकोगे ही नहीं और बंधन हो जाएगा। बुरे सूर्या नाम ते लोका, जो अंधकार में तमोमय जो योनिया और लोक मन में जाना पड़े, ये मनुष्य जीवन की बड़ी भारी असफलता होगी। इसलिए मनुष्य जीवन का वास्तविक काम है उसी में लगना और उसी को करना चाहिए। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय नंदनंदन, जय श्री राम, जय नंदनंदन, जय जय श्यामा नयन अंजन, जय 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 श्यामा नयन अंजन, जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय जय श्यामा नयन अंजन, जय जय श्यामा नयन अंजन, जय जय हो, जय श्री राधे, जय नंदन, जय श्री राधे,
बरसानो जय घेवर बन जय जय बरसानो जय घेवर बन जय बोलो जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय जय बोलो जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय जय बरसानो जय घेवर बन जय बरसानो जय बरसानो जय घेवर बन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्यामा नयन अंजन जय 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 श्यामा नयन अंजन जय 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 बरसानो जय घेवर बन 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 जय बरसानो बोल जय बरसानो जय घेवर बन जय जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय श्री राम जय वृंदावन जय श्री राम जय जय श्यामा नयन अंजन जय 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 श्यामा नयन अंजन जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय बोल जय बरसानो जय घेवर बन जय बोल जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय जय बरसानो जय
नंदन जय जय श्यामा नंदन नंदन जय जय श्यामा नंदन ओ जय जय राधे जय नंदन जय ओ जय जय राधे जय नंदन जय जय राधे जय नंदन जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे